राष्ट्रीय प्रजापति समाज की दिल्ली सरकार को चेतावनी। अगर माटी कला बोर्ड का गठन नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष राहुल प्रजापति ने अपने साथियों के साथ की प्रेस वार्ता, जिसमें कहा गया अगर आपकी बार दिल्ली सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन नहीं किया दिल्ली के अंदर, तो प्रजापति समाज अब की बार आम आदमी पार्टी व चुनाव का बहिष्कार करेगा। सुनिए क्या कहा राहुल प्रजापति व उनके साथियों ने। मैं राहुल प्रजापति, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष, और आज हमने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जो कि दिल्ली प्रदेश में हमारी काफ़ी समय से माटी कला बोर्ड की मांग चल रही है। और माटी कला बोर्ड को लेकर आज हमने एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है क्योंकि काफ़ी समय से ना हम दिल्ली सरकार से माटी कला बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जैसे ही चुनाव आते हैं चुनावी हथकंडा अपनाती है और चुनावी लॉलीपॉप देकर और जनता को भगाने का काम करती है। इसलिए हमने माटी कला बोर्ड के तत्वाधान में अब आगे जो प्रयास रहेंगे वो बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आगे कदम उठाया जाएगा। जी, आज आपकी जो मीटिंग रखी गई उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए आप लोगों की तरफ से? देखिए, काफ़ी समय से हमने दिल्ली के अंदर जितने भी विधायक हैं 70 के 70 विधानसभाओं में हमने लेटर भेजा और माननीय रामनिवास गोयल जी विधानसभा अध्यक्ष से लगभग हमारी 30 से 35 बार मीटिंग हुई, जिसका निर्णय यही निकल के आया कि सरकार जो है सिर्फ एक बहकावे का काम करती है या समाज को लुभाने का काम करती है। जब चुनाव आता है, जब अपना जो है आश्वासन दे देती है कि समाज का जो है प्रतिनिधित्व किया जाएगा, माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन फिर वही अपना रुख दिखाना शुरू कर देती है। इसलिए हमने आज निर्णय लिया है कि अगर हम उसका साथ देंगे जो हमारे समाज का साथ देगा, जो हमारे प्रजापति की बात करेगा, क्योंकि ना तो सरकार को ये पता है, ना रामनिवास गोयल जी को ये पता है, ना केजरीवाल जी को ये पता है, ना डिप्टी सीएम को पता है, ना किसी विधायक को पता है कि कुम्हार कैसे कैसे अपने जीवन का यापन करता है। अगर हम भट्टे पे भराई करते हैं, कुम्हार एक रेडी चलाता है, रेडी चलाते चलाते किसी का एक्सीडेंट हो जाए, रेडी से नीचे गिर के मर जाए, कोई बीमा नहीं है उसका। कुम्हार समाज जब अपने मिट्टी के बर्तनों को बना बनाकर उसका एक आवा तैयार करता है ना पकाने के लिए, ऊपर से भगवान की कृपा हो जाए, भगवान बरस जाए ना, उसका आवा सारा तहस नहस हो जाए, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर बात करें सरकार आपकी मांगे मान लेती है तो माटी कला बोर्ड का आखिर उद्देश्य क्या है जो आपकी संस्था को पास किया जाए? अगर माटी कला बोर्ड का गठन हो जाता है, जितने भी हमारा कुम्हार समाज है, जितने भी हस्तकलाओं से जुड़े हुए हैं, सबसे पहला हमारा जो माटी कला बोर्ड के अंतर आएगा, सभी सुविधाएं उनको प्रदान की जाएंगी माटी कला बोर्ड के तहत। जैसे जब इसने एनटीटी ने दिल्ली के अंदर प्रदूषण का हवाला देते हुए भट्टियों को बंद करा दिया था, जो आवे लगते थे हमारे, उन आवों को बंद करा दिया था। तो हम सबसे पहले अपने समाज के लिए, हस्तकलाओं के लिए प्लांट लगाएंगे जिसमें रोजगार बढ़ेगा और पकाने की जो है भट्टियाँ लगाई जाएंगी जो कि गैस वाली होंगी, जो बिजली से चलेंगी। राहुल जी, जो आपने जो बताया माटी कला बोर्ड जो है, क्या किसी और राज्य में भी इसका गठन हो चुका है? अन्य कुछ राज्यों में गठन हुआ है। जैसे अभी करंटली बात करें तो हरियाणा सरकार ने अभी इसका चेयरमैन बनाया है, और हमारे उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में, काफ़ी राज्यों में काफ़ी सरकारों ने बोर्ड का गठन किया है और बड़े अच्छे तरीके से, बड़े शानदार तरीके से चल रहा है। तो इसके लिए आपने भारत सरकार से मांग की है, खाली राज्य सरकारों से मांग कर रहे हैं? सुनिए, भारत सरकार ने राज्य स्तर पे अपनी राज्य सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कि राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर माटी कला बोर्ड का गठन कर सकती है। केंद्र सरकार की इसमें कोई वो ना तो दखल अंदाजी है और ना ही केंद्र सरकार इसको रोकता। केंद्र सरकार ने तो बल्कि अनुमति दी है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो खुद कहते हैं लोकल फॉर वोकल, वो तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और मैं आपके अभी बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी सरकार आई थी, योगी सरकार ने चेयर पर बैठते ही सबसे पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, माटी कला बोर्ड का गठन किया था, सबसे पहले बोर्ड माटी कला बोर्ड का बनाया था। तो इससे जो है जुड़े हुए कितने परिवार हैं? देखिए, ये बात कोई नहीं है, जैसा कि सभी जानते हैं। कुछ लोग हैं जो इस चीज़ से हट चुके हैं, लेकिन प्राचीन संस्कृति की तरफ सभी बढ़ रहे हैं और सभी इस काम को करते हैं। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन करते सभी हैं। कोई अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल सकता है या छोड़ सकता है? मैं नहीं मानता छोड़ सकता है। और दिल्ली में आप चारों तरफ घूम के देख लीजिए, कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनका बेचारों का गुजारा इससे चलता है,
और उनको कभी डंडे मार के हटा दीजिए। हमारे क्षेत्र में देख लीजिए, दिवाली जैसे आएगी, दिवाली पे कुम्हार समाज जो अपने 500 रुपए के दिए लेकर रोड पे बैठता है और उनको कोई डंडा मार मार के भगा देता है वहां से। क्या है ये, क्या कैसी विडंबना है समाज के साथ। तो सरकार एक चीज़ और भी तो कहती है कि माटी के लिए तो सबसे बड़ी समस्या है, वो जो ये माटी कहाँ से आएगी फिर? देखिए, माटी की कोई समस्या नहीं है। माटी अगर हमारे दिल्ली में उपलब्ध नहीं है तो अन्य राज्य से भी तो आ सकती है। हरियाणा एनसीआर लगता है बराबर में उत्तर प्रदेश से आ सकती है, हरियाणा से आ सकती है। और पहले क्या होता था, अभी रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, हमारे समाज को हर गाँव में माटी उठाने के लिए पट्टे दिए जाते थे। अब उन पट्टों पे कभी कहीं किसी गांव में किसी ने कब्जा कर रखा है, कहीं किसी ने कब्जा कर रखा है, वो तो समाज के नाम आने ही नहीं देते। अब क्या मांग करते हो सरकार से? देखिए, हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर माटी कला बोर्ड का गठन हो और जल्दी हो। अन्यथा अगर माटी कला बोर्ड का गठन नहीं होता है तो हम इसकी चेतावनी पहले भी दे चुके हैं और अब की बार पूरे सही तरीके से समस्त समाज को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पर बैठेंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। क्या चुनाव को नज़दीक देखते हुए चुनाव का हथकंडा है ये? नहीं, देखिए, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार चुनाव आने पर लोगों का इस्तेमाल करती है, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। जब चुनाव आता है, जब तो हर समाज को इकट्ठा इकट्ठा सभी समाज के वर्गों को, लोगों को इकट्ठा करके लुभाने का काम करती है। लेकिन हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। हमारे दर्द को वो उठाएगा, वो समझेगा जो हमारे बीच से निकला होगा। मैं तो आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से समस्त समाज से, अपने समाज से निवेदन करता हूं कि भाइयों, राजनीति में आना सीख जाओ, राजनीति में आना सीख लो। अगर कोई हमारे समाज का साथ देता है तो उसका हाथ जोड़ो, आदर सत्कार करो, और अगर हमारे समाज का साथ नहीं देता तो हाथ जोड़ो और आगे बढ़ा दो। तो क्या राहुल भी जो है चुनाव में आ रहे हैं? जी नहीं, राजनीति के लिए तैयार हो रहे राहुल? देखिए, मैं सिर्फ प्रजापति समाज से जुड़ा हूँ और मैं अपने समाज की निरंतर सेवा करता रहूंगा। समाज से जुड़ा हूँ, समाज से रहूंगा, मैं समाज की बात करता हूँ। अगर राहुल जो है चुनाव के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो फिर आप समाज के लिए कह रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे तैयार? देखिए, हम अपने देखिए, कुछ सेवाएं होती हैं। अब ये तो है नहीं कि मैं प्रतिनिधित्व समाज का कर रहा हूँ तो मैं ही उसमें चुनाव में आगे खड़ा हो जाऊंगा। हमारी कोशिश ये है कि हम अपने समाज के बच्चों को आगे निकालें और उन्हें बढ़ाने का कार्य करें, क्योंकि जब हमारे बीच से, हमारे वर्ग से वो बच्चा निकल कर जाएगा, वो विधानसभा के अंदर हमारी बात करेगा जाके, जिसने वो दर्द झेला होगा। अगर हम वहां जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे समाज को कौन देखेगा? अगर सरकार के द्वारा आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो अगला निर्णय क्या होगा? देखिए, अगर सरकार के द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम समस्त समाज को लेकर अपने घोड़े, बुग्गी, मटके, पेंडे, चाक इत्यादि सभी को लेकर सीएम के आवास पर रखेंगे और सीएम जाने फिर हमारा समाज जाने। राहुल जी, सरकार से एक चीज़ और मांग क्यों नहीं करते आप? जिस तरह हर चीज़ का प्रशिक्षण देते हैं, वो हर चीज़ का जो है डिप्लोमा जो है वो देते हैं, तो आप लोग सरकार से ये क्यों नहीं मांग करते कि वो कहीं इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र खोले जहाँ पर मिट्टी से बने हुए आइटम जो है बनाए जाए और उसकी जो प्रशिक्षण दिया जाए? प्रशिक्षण की जो बात करें, जब माटी कला बोर्ड का गठन हो जाता है तो सभी बोर्ड के अंतर्गत आ जाती हैं। अब जैसे अन्य राज्यों में बोर्ड का गठन हुआ है तो जगह जगह ना वहाँ पे एक वो खोले जाते हैं, जैसे प्रदर्शनी बोल देते हैं जिनको, एक मेला टाइप लगा जाता है और काफ़ी लोगों को वहाँ सिखाया भी जाता है कि कैसे इस कला के अंदर क्या सिखाया जाता है। मतलब चाक पे जितने आइटम बनते हैं उनकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और बल्कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया है, बड़ा ही एक सुंदर कार्य किया है कि हर कॉलेज में एक जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कारीगर है उसको हर कॉलेज में प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसकी मात्र 2 घंटे की फीस 1000 रुपये है। और वहाँ पे डिप्लोमा भी दिया जाता है। यूपी सरकार भी दे रही है डिप्लोमा, जिसको जो कार्य करना आता है, चाक पे जो भी बनाना आता है बर्तन, उसको डिप्लोमा दे रही है सरकार, इंश्योरेंस दे रही है, बल्कि बीमा होता है उसका। तो क्या आने वाली जनरेशन इस तरफ इंटरेस्ट ले रही है? काफ़ी इंटरेस्ट ले रही है। तो हर समाज की ज़रूरत है, जबकि सबको पता है कि मिट्टी से पैदा और मिट्टी में मिल जाना है। जब इंसान का जन्म होता है ना, तब भी कुम्हार समाज के घर से वो बर्तन जाता है और उसी में उसका कुआं पूजन होता है। और जब मुक्ति होती है ना, तब भी वो आपने देखा होगा वो मटके की हांडी में अस्थियाँ जाती हैं, उसी में प्रोवाइड होती हैं। जब भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जब सृष्टि के कल्याण के लिए यज्ञ की रचना की थी, तब भी उसने कुम्हार को प्रकट किया था। और कुम्हार को प्रकट करके अपने सभी शस्त्र कृष्ण भगवान ने सुदर्शन रूप के चक्कर में चाक दिया था, जो कि आज जब शादी ब्याह होते हैं ना, तब हर समाज उसको पूजने आता है। और भगवान शंकर भगवान ने हमें पिंडी दी थी, पिंडी के रूप में जो वो आकार जो जिस पे बन के उत्पन्न होता है,
और ब्रह्मा जी ने हमें चकलेटिया दिया था, छेना दिया था, काफ़ी ये सारी चीज़ें भगवान की दी हुई तो हैं और इन्हीं को पूजते हैं लोग। तो ये तो संस्कृति को बढ़ावा है ना, सभी समाज इसमें सभी समाज सम्मिलित होता है, ये तो सबकी बात है, एक अलग अलग प्रजापति समाज की थोड़े ना बात है, सभी मानते हैं इसको। अगला कदम क्या रहेगा वो आपका? देखिए अगला कदम हमारा साफ है बिल्कुल, और जैसे हमारे समाज में जब सृष्टि की रचना भगवान ने की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उत्पन्न किया और दक्ष प्रजापति को जिम्मेदारी दी कि आप सृष्टि की रचना करो। और सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने 2 विवाह करके और 2 विवाहों से 84 कन्याएं और 10,000 पुत्र पैदा हुए और उनसे सृष्टि की रचना आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे उनसे सृष्टि की रचना आगे बढ़ी है वैसे ही अब हम भी यही कार्य करेंगे कि हम अपने समाज के सभी वर्गों को इकट्ठा करेंगे, सभी क्षेत्रों से सभी राज्यों से समाज को बुलाएंगे और दिल्ली सरकार का घेराव करेंगे। 24 नवंबर 2022 को हमने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, प्रजापति महासम्मेलन, जिसमें दिल्ली का समस्त समाज इकट्ठा हुआ और मीडिया पत्रकारों योद्धाओं के सामने सभी पत्रकार वहाँ मौजूद थे, सभी पत्रकारों के सामने और हमारे समस्त समाज के सामने माननीय रामनिवास गोयल जी ने भरे मंच से कहा था कि माटी कला बोर्ड का बहुत जल्दी गठन होगा, फाइल बहुत आगे जा चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लेटर DTCM ने बना के दिया था कि अब तुम्हारे माटी कला बोर्ड में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अगर माटी कला बोर्ड का जो है गठन वो चुनाव से पहले हो जाएगा। और आप सर्च करके देख लेना, अभी भी माटी कला बोर्ड की प्रक्रिया चल रही है। हमें ये समझ नहीं आता कि प्रक्रिया चल तो रही है लेकिन वो पूरा कब तक होएगा। और ये सरकार बस चुनावी हथकंडा देने में है और मेरा मानना है दिल्ली सरकार जो है LG पे थोप देती है और LG दिल्ली सरकार पे थोप देता है, तो उसमें जनता पीस रही है ना। जनता को क्यों पीसा जा रहा है? जनता ने कौन सा किया? बाबा भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार दिया है हमें, हम जिताना जानते तो हराना भी जानते हैं। और ये अहंकार जो है ना, अब जिस तरह का अहंकार दिखाया जा रहा है माननीय रामनिवास गोयल जी द्वारा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, लगभग 1.5 साल से समय मांगा जा रहा है। कभी हजारों मेल कर चुके हैं और हमारे विधायक माननीय शरद चौहान जी से इतनी बार हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि कुछ समय दिलवा दीजिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से, ताकि हम अपने समाज की बात को रख सकें, लेकिन कोई भी आश्वासन मिलता नजर नहीं आ रहा। तो मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि ये सर का ताज ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। सर का ताज सदा किसी का नहीं होता, आगे भी चुनाव आएंगे और आगे भी फिर वही प्रक्रिया चलेंगी। तो मैं अपने समस्त समाज से कहना चाहता हूं कि भाई राजनीति माना सीख जाओ, जो हमारा साथ दे हम उसका साथ देंगे बस। तो आने वाला चुनाव बहिष्कार करेंगे या आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल संपूर्ण तरीके से बहिष्कार होगा। जो हमारे प्रजापति समाज के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं। आम आदमी पार्टी का जो हमारे समाज का साथ देगा हम उसके साथ हैं, अगर चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। अगर हमारे समाज के साथ है तो हम उसके साथ हैं, अन्यथा नहीं। Thank you.